दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है एक और नॉलेजेबल वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्टीफ्लाई और वर्टीफोर्ड टेबलेट के बारे में। इस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी देने वाले हैं। देखिए, यह वर्टीफ्लाई 8 मिलीग्राम की मात्रा में होता है और इसके अंदर बीटा हिस्टीन होता है जो कि 8 मिलीग्राम की मात्रा में होता है। स्ट्रिप इसकी 44 रुपए में मिलती है और लीफोर्ड के द्वारा इसको बनाया जाता है। ये दूसरा होता है वर्टीफोर्ड के नाम से, जो कि इसके अंदर 16 मिलीग्राम की मात्रा में जो है बीटा हिस्टीन होता है और ये जो है आपको मिल जाता है लीफोर्ड का। ये भी इसको लीफोर्ड बनाती है। तो इसका जो उपयोग होता है मेनियर रोग के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। इस दवा का पूरा नाम बीटा हिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड होता है। ऐसा माना जाता है कि आंतरिक कान में जो तरल पदार्थ के निर्माण को कम करने का काम करता है, जिससे कि चक्कर आना और इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें ये काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। तो ये जो दवाई होती है इसका इस्तेमाल सिर का चक्कर, जिसे कि मेनियर्स रोग कह सकते हैं, चक्कर आने की जो समस्या उसको कम करने में मदद करता है। बीटा हिस्टीन हिस्टामिन एनालॉग नामक दवाओं के समूह से संबंध रखता है। ये भीतरी कान में रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाने का काम करता है, जिससे कि चक्कर जिस मरीज में आ रहे हैं, टिनिटस की परेशानी है, बहरापन और उबकाई का कारण बनने वाले जो दबाव हैं, जो उनका निर्माण हो जाता है, तो उसको कम करने का काम करता है। तो उन रोगियों में काफी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा जो रोगी परेशान है, कान में सीटीसी बजना, फालतू की आवाजें आना, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। हालांकि उनको ऐसा होता नहीं है, लेकिन महसूस देता रहता है उस तरह की कंडीशन। तो उस तरह के रोगियों में ये काफी अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। और बीटा हिस्टामाइन एक दवा है जो आमतौर पर वर्टिगो की कंडीशन में इस्तेमाल की जाती है। चक्कर आने पर अस्थिरता या संतुलन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है। अक्सर मेनियरेज रोग के मरीजों को दी जाने वाली एक दवाई है, जिसमें कि आंतरिक कान के अंदर जो है तरल पदार्थ का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेनियरेज रोग में। तो ऐसे लक्षण में वर्टिगो के दौरे आने लगते हैं, कान में बहुत ज्यादा आवाजें आने लगती हैं, सीटीसी बजने लगती है, घंटियां सी बजने का जो है ऐसा उनको महसूस होने लगता है। तो उस तरह की कंडीशन में बीटा हिस्टाइन को जो है दिया जाता है। तो ये वर्टिगो जैसी कंडीशन में काफी अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। तो ये 8 मिलीग्राम की मात्रा में, 16 मिलीग्राम की मात्रा में, 24 मिलीग्राम की और इसके अलावा 48 मिलीग्राम की मात्रा में भी मार्केट के अंदर उपलब्ध होता है। तो मैंने आपको ये दिखाया है कि ये दो मेरे पास में फिलहाल है, जो कि 8 मिलीग्राम और 16 मिलीग्राम की मात्रा में है। तो ये बीटा हिस्टीन जो होती है 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, गर्भावस्था में, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में नहीं देना चाहिए। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस जैसी स्थिति, अस्थमा के रोगी, पेप्टिक अल्सर, इन सभी को ये दवाई नहीं दी जाती है। ये ध्यान रखना होता है। और इसके अलावा इसकी जो कार्य प्रणाली जो होती है, इसका जो है बीटा हिस्टाइन जो हाइड्रोक्लोराइड का होता है, ये एक उन कुछ ज्ञात दवाओं में से एक है जिनके बारे में कहा जाता है वो आंतरिक कान के माइक्रो सर्कुलेशन को सुधारती है। यह दवा जो है H1 रिसेप्टर्स की एगोनिस्ट और H3 रिसेप्टर की एंटागोनिस्ट। H1 रिसेप्टर पर यह काफी प्रभाव डालती है, लेकिन H3 रिसेप्टर पर बहुत मजबूत प्रभाव ये डालती है। अध्ययनों से पता चलता है कि आंतरिक कान में रक्त की आपूर्ति में वृद्धि से जो कंडीशन होती है तो उसमें काफी ज्यादा उपयोगी साबित होती है। तो ये ध्यान रखना होता है, बस प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं दिया जाता। इसके अलावा छोटे बच्चों में 18 वर्ष से जो कम के हैं उनको भी इसको नहीं देना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब ये टेबलेट इस तरह की होती है जैसे आप देख रहे हैं। तो ये 16 मिलीग्राम की मात्रा में है जो आपके सामने है। और ये जो टेबलेट है जो आपको मिलती है 84 रुपए में मिलेगी। 10 टेबलेट का जो इसका प्राइस है। और इसके अलावा दूसरी टेबलेट होती है जो 8 मिलीग्राम की मात्रा में होती है, जो कि आपके सामने है। तो ये भी लीफोर्ड के द्वारा दोनों बनाई जाती हैं। तो ये वर्टिगो जैसी कंडीशन और साथ ही साथ कान में घंटियां सी बजना, उस तरह की कंडीशन में ये यूजफुल साबित होती है। डोज की बात कर लेते हैं। देखिए, डोज की अगर बात करते हो तो नॉर्मली इसकी एक टेबलेट दी जा सकती है 8 घंटे के अंतराल पर, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह से ही मरीज की कंडीशन के आधार पर आपकी डोज तय करते हैं आपके डॉक्टर के कितना लेना चाहिए, तो तभी आपके लिए बेहतर रहता है। तो ये था दोस्तों हमारा वर्टीफ्लाई और वर्टीफोर्ड टेबलेट के बारे में। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।